व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का धमाकेदार पॉडकास्ट। तो इसका पार्ट 1 हमने रिएक्ट कर दिया, पार्ट 2 पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं और मे बी नेक्स्ट पार्ट में पूरा ही समअप कर दें हम। तो देखेंगे आगे क्या कुछ इनका कहना है कि पहला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था पार्ट जो अब तक हमने देखा है। 1 2 3 गो। कि आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, आपको लगता है वहाँ जो हो रहा है उसमें भारत सरकार को कुछ करना चाहिए? हमने तो आज ही कहा कि भारत सरकार को तुरंत जाना चाहिए अपने सेना भेज के और पूरे बांग्लादेश को पुनः भारत में मिला देना चाहिए, अखंड भारत कर दे। भारत का ही तो टुकड़ा है बांग्लादेश। तुरंत भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेश में अपनी सेना डाल करके उन आतंकवादियों को मारना चाहिए, फांसी देना चाहिए और तुरंत भारत के कब्जे में बांग्लादेश को कर लेना चाहिए। भारत और बांग्लादेश एक हो जाएगा, कोई बांग्लादेश नहीं, भारत का खंड भारत हो जाएगा। पर कुछ कह रहे हैं वहाँ पे ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था जो उसमें कन्वर्ट हुआ वायलेंस में। अब क्या था ये तो ईश्वर जाने, पर हम तो ये चाहते हैं कि इस स्थिति में जब हिंदू खतरे में हैं, चीख पुकार मची हुई उस समय मोदी जी को तुरंत अपनी सेना भेज करके और वहाँ नियंत्रण करना चाहिए, कब्जा करना चाहिए पूरे उस भारतवर्ष की पुरानी भूमि पर। देश के हिंदुओं के लिए क्या मैसेज है आपका? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि तलवार उठाना चाहिए तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। हालांकि आपने उसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि शास्त्र के हिसाब से अगर आपने शस्त्र उठाया तो आप बेवजह किसी के ऊपर हमला नहीं करो। मैंने मेंशन की बात और मोदी जी ने कल यही बोला था, हमारे यहाँ देखिए बेवजह हम क्यों मारेंगे? बेवजह हम किसी को। आज देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी शेख हसीना जी, यही नाम है? हाँ जी। पूरी दुनिया में उन्हें पनाह नहीं मिली, मुस्लिम कंट्रियों ने मना कर दिया, मुस्लिम कंट्रियों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस महिला को जगह हिंदुओं ने, सनातनियों ने दी है। तो भारत देश, भारत भूमि तो नारियों का सम्मान करने वाला देश है। हम बेवजह क्यों किसी को मारेंगे? आज तक भारत ने किसी पे आक्रमण किया? पाकिस्तान रोज घुसता है। भारत कभी आज तक किसी पे आक्रमण, जिस दिन आक्रमण करेगा तो कोई बचेगा नहीं, करता नहीं है। क्यों? हम सहनशील हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया, हराया, उसे पराजित किया, चरणों में आया, क्षमा किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार क्षमा किया। उसने एक बार पकड़ा, एक बार क्षमा किया, ले गए और आंखें फोड़ दी। फिर भी आंखें फोड़ने के बाद भी पृथ्वीराज ने, आंखें फोड़ने के बाद, आंखें ना होने पर भी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारा। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम बेवजह क्यों किसी को मारेंगे? आत्मरक्षा। झांसी की रानी ने तलवार उठाई तो क्या किसी को भी मारने के लिए उठाई? उन अंग्रेजों के लिए जो देश पर घुस आए। चाणक्य ने नंद से कहा था ना, धनानंद से, कि आक्रांत आ गए हैं, तू अभी सुरा सुंदरी में जगाया था। चाणक्य ने भी यही कही थी जो बात मैं कह रहा हूँ जी। समय पे जाग जाओ, समय पे तलवार उठा लो, समय पे अपनी रक्षा की बातें सीख लो, समय से बेटियों को झांसी की रानी बना दो, वरना कल ये तो बहुत जरूरी है, भागी भागी फिरेंगी। ये बहुत जरूरी है। जगाया था चाणक्य ने जी, नहीं माना, तब जाकर के तैयार करना पड़ा चाणक्य को, एक सम्राट तैयार कर दिया, चंद्रगुप्त। एक पर्सनल सवाल पूछूंगा मैं आपसे। बाकी क्षेत्रों में क्या होता है, कंपटीशन बहुत होता है। तो कथावाचन का जो क्षेत्र है, कई सारे संत महात्मा, क्या राइवलरी होती है, क्या कंपटीशन होता है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, कोई कम पॉपुलर है? हमारे यहाँ, क्योंकि आप आध्यात्मिक पुरुष हैं तो मैं चाहूँगा आप सच सच जवाब दें। कोई माने, कोई करता होगा कंपटीशन अपने लेवल से, पर मेरी तरफ से तो कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो अपना सेवा का कार्य करता हूँ। पूरे संत समाज में, पूरे कथावाचकों में मैं ही सबसे छोटा हूँ जी। सेवा करता हूँ, माताओं के चरण दबाता हूँ और अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल में। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं जी। सेवा करता, ये दास सेवा करता है, भगवान सेवा करा रहे हैं। तो सेवा में हम बिजी रहते हैं, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए समय नहीं है। अपने काम में मेरा सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत संतों का, मैं संतों को ही फॉलो करता हूँ। जो हमारे संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए, जो वर्तमान में भी संत हैं, सबको ही फॉलो करता हूँ। हमारा सिद्धांत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। बुराई देखना है तो खुद की देखो। मैं खुद को ही देखता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ। मैं आत्मचिंतन करता हूँ कि मैं कहाँ हूँ जी। मैं कभी नहीं देखता कि आप कहाँ हैं। मैं अपने को देखता हूँ कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। मैं अपने को ठीक करता हूँ यदि मेरी गलतियाँ हैं तो। और अच्छाई, अच्छे लोगों की, आप जैसों की भी अच्छाई देखता हूँ, भगवान की भी अच्छाई है, संतों की भी अच्छाई है। अच्छाई सबकी देखिए, पर बुराई खुद की देखिए। रिसेंटली खुद में कोई बुराई दिखी आपको? खूब लाखों बुराई मेरे अंदर लाखों बुराई है। हम तो बुराई के पुतले हैं। ऐसी कोई ढूंढोगे तो देखिए, हजारों जगह जाना होता है, हजारों बार बोलना होता है, रेगुलर बोलना होता है। कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो भी मुँह से निकल जाता है, शब्दों की त्रुटि हो जाती है। तो गलतियाँ, तो इंसान हूँ ना जी, तो गलती का पुतला हूँ। गलती केवल भगवान से नहीं होती, मेरे से तो लाखों होती। तो बिस्कुट को जो आपने बिस्कुट बोला वो गलती थी या आप मानते भी हैं उसको? नहीं, वो तो मैं खाता नहीं बिस्कुट, वो तो जहर ही है। बच्चों को भी डरा दिया। मेरे बेटे ने देखा वो वीडियो, सारा पैकेट उसने डस्टबिन में डाल दिया। अच्छी बात भाई, फल खाइए,
अंकुरित अनाज खाइए, आपके हित की बात तो है। देखिए मैंने बिस्कुट कह दिया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया, और देखिए तो ये निकल गई थी या आपके मन में थी ये बात? सही है जो मैंने फिर क्या बोला, जो मैं बोलता हूँ सही है, कहीं कोई त्रुटि हो जाए शब्दों में लग विषय है। अभी देखिए बिस्कुट, जबकि मैंने डॉक्टरों से पूछा, कई डॉक्टर ने बताया कि तो हानिकारक है ही, सही बात है ना, आप वो तो है, हाँ मैदा है, शक्कर बहुत ज्यादा, आप भी मान रहे हैं कि हानिकारक है। देखिए मैंने बिस्किट के बारे में कहा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये हानिकारक है, लेकिन दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खुद बेच रहे हैं, बताइए इसका किसी ने विरोध किया? मतलब जो सही कह रहा है बंदा उसका तो आप विरोध करेंगे, और जो खुलेआम बाजार में गलत चीजें, अब गुटखा बताइए कहाँ दाने दाने में केसर का दम होता है? दम तो है, आदमी का दम। मेरी मम्मी ने तो ये देख के खीर में 2 पैकेट डाल दिया, उनको लगा केसर होगा। हाँ तो फिर बनी खीर बढ़िया, फट गई खीर, तक फट गई। देखिए जब खीर फट गई तो पेट का क्या होता होगा, अंदर किडनियों का क्या होता होगा, लीवर का क्या हाल होगा। लेकिन खुलेआम लोग देखिए उन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए बैठाए हैं। बिल्कुल, अच्छाई लोग स्वीकार नहीं करते, बुराई को लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसको पेश अच्छे से किया जाता है। रिसेंटली एप्पल के फाउंडर के ऊपर जो आपका कमेंट था वो भी बड़ा वायरल हुआ कि जो आपने बताया क्या वो उतना सच है या नहीं है, उसका आधार क्या है? तो कई बार ऐसी बातें भी निकलती हैं, शंकर जी के बड़े बेटे पर जो आपने कहा कि वो सर्जन वाला जो आपका कमेंट था, हाँ। तो उन सब पे आपका? भाई शंकर जी तो संसार के सबसे पहले सर्जन हैं। देखिए जब गणेश जी का सिर कटा तो हाथी का सिर जोड़ा गया, तो ये कौन कर सकता है? डॉक्टर ही तो कर सकता है। शंकर जी सबसे पहले सर्जन है, कौन था उसके पहले? तो हमारे यहाँ शंकर जी ने ससुर जी का भी सिर कट गया तो बकरी का सिर जोड़ा जी। मतलब इंसान का भी नहीं जोड़ पा रहा है, और शंकर जी ने हाथी और बकरे का जोड़ के दिखाया जी। तो शंकर जी तो हैं ही, शंकर जी तो संहार करता है, सब कुछ है। शंकर जी में क्या सामर्थ्य नहीं है, क्या नहीं कर सकते शंकर जी? तो ऐसी है कुल मिला के संतों को प्रोत्साहित करना है। संतों को आजकल हम सब देखते हैं कि अच्छी चीज़ें संतों की नहीं बाहर आती जी, बुरी चीज़ बाहर आती है जी। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग आज संतों के पास जाते हैं, संतों से सीखते हैं, और संतों के पास जितनी पॉजिटिविटी है वो कहाँ होगी? तो संतों के पास बड़े बड़े लोग जाते हैं, इसमें क्या है? जाते हैं और सीखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और यूथ आपको बहुत सुनता है, बहुत फॉलो करता है, और आपकी वो वाली रील्स तो ज़रूर पॉपुलर होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा हंसी हुई है, जहाँ पे थोड़ा सा मजाक हुआ है, लेकिन वो वाली रील्स भी बहुत पॉपुलर हुई हैं जहाँ पे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, भाई मेंटली आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे कथा के द्वारा या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा मेंटल हेल्थ लोगों की सुधर सके? इस पर आपने कई बार बोला भी है, पर मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से मार्गदर्शन करें। देखिए आज पूरी दुनिया का सर्वे कहता है कि सबसे ज़्यादा बीमारी है डिप्रेशन की जी। सबसे बड़ी। हर व्यक्ति चिंता से परेशान है, एंग्जाइटी। हर व्यक्ति पत्नी चिंता में है, पति चिंता में है, बच्चे चिंता में है। भारत में थोड़ा कम है, दुनिया में, भारत के अतिरिक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चिंता और टेंशन की बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ। कारण जानते हैं क्या है? हमारे यहाँ सत्संग है, जो सत्संग से जुड़ा है उसे टेंशन नहीं होगी। अच्छा टेंशन किस बात की? मेरा घर कब बनेगा, मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगी, मेरा काम कब होगा, मैं सक्सेस कब होऊंगा। समस्या क्या है? यही तो है जी। अब ये टेंशन वो लोग लेते हैं जो सत्संग नहीं करते। अब जो सत्संग करेगा वो टेंशन क्यों लेगा? जो सत्संग करता है वो ये जानता है गीता क्या कहती है। बच्चों को गीता पढ़नी चाहिए। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं तू कर्म कर। क्या आज के लोग कर्म कर रहे हैं? आज के लोग केवल चिंता कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। भाई काम करो, कर्म करो, मेहनत करो, सफलताएं तो शोर मचाएंगी। आप काम करते नहीं है, आपको कर्म भी बैठे बैठे करना घंटों घंटा आप क्रिकेट देखते हैं और बस आप कह रहे हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। 5 घंटे आप बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ देखा, क्या लिखा है गुरुजी? चाणक्य ने कहा कि तू सम्राट बनेगा, तेरी रेखाएं कह रही हैं। चाणक्य की बातें सुन के चंद्रगुप्त नाचने लगा। चाणक्य ने बोला यहाँ अभी नाच मत, रेखा कह रही है कि तू सम्राट बनेगा, पर दूसरी रेखा कह रही है कि तू सम्राट तब बनेगा जब तेरे सिर का पसीना पांव तक जाएगा। सम्राट तो बनेगा, तेरे कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन वो सफल तब होगा, सार्थक तब होगा जब तू मेहनत करेगा। आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, रिलेशन में चलती है दोनों चीजें। कब है? जब आप मेहनत करते हैं। जिस हाथ में, जिस कुंडली में ये लिखा है कि तू राजा बनेगा, तू सफल होगा, उसमें ये भी लिखा रहता है कि मेहनत करेगा तो सफल होगा। उसके लिए मेहनत सबसे अधिक होगी। सोना तपेगा तो चमकेगा, नहीं तपेगा। कोई खान में, कोई खदान में हीरा मिल जाए और आप ले आके गले में पहन लें तो लोग कहेंगे पत्थर पहन रखा है। भाई जब तक तराशा ना जाए तब तक वो हीरा हीरा कहाँ है? उसी तरह जब तक आप अपने आप को तराशे ना, काम ना करें, मेहनत ना करें, तब तक सफलता कैसी? तो सफल होने के लिए आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, मीन्स काम करना पड़ेगा जी। तो डिप्रेशन क्यों है? काम करता नहीं है कोई। सफलता चाहिए खूब बड़ी, लेकिन सफल होना बहुत उनकी तरह, सफल उनकी तरह, वो काम कुछ नहीं। तो जब आप काम करेंगे तो अपने आप
सफल होंगे। इसलिए मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, काम कीजिए और सही दिशा पे काम कीजिए। आप पानी में ले जाके लाठियां पटकेंगे तो मेहनत तो पूरी होगी, एनर्जी तो वेस्ट होगी, पर परिणाम कुछ नहीं है उसका जी। सही दिशा में की गई मेहनत सफलता दिलाएगी, गलत दिशा में की गई मेहनत आपको असफल करेगी। फिर आप कहेंगे कि लो हमने तो मेहनत की, आपने गलत दिशा में की। बस यही है। हमारे भारत में क्या है कि सत्संग है। सत्संग क्या कहता है? हुई है सोई जो राम रचिया है। तू कर्म कर, पर होगा तेरे हिसाब का नहीं, होगा तो भगवान के हिसाब का। जब भगवान के हिसाब का होना है तो हम टेंशन क्यों पाले? इसलिए हम फ्रैंकली मस्त खुश रहते हैं। जो होगा भगवान ठीक करेंगे, जो होगा वो होगा ही होगा। क्या राम जी का वनवास कोई रोक पाया? फिर जब नहीं रोक पाया तो फिर मेरे जीवन में आने वाला दुख कौन रोक पाएगा? और मेरे जीवन में आने वाला सुख कौन रोक पाएगा? राम को राजा बनने से फिर रोका किसने? ना तो राम को वनवास जाने से कोई रोक पाया, ना तो राम को राजा बनने से कोई रोक पाया। तो आपके जीवन का दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता कहती है, अवश्य भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ कर्म जो तुमने किए हैं वो भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भागवत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, सत्संग करता है ना, वो फ्रैंकली जिंदगी जीता है, बिंदास कि अब जो होगा हम कर्म करे हैं, अब जो ईश्वर फल देंगे वो जितना है खुश। हमारे यहाँ संतोष नाम की एक चीज है जी। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। जिसके जीवन में संतोष आ गया। आजकल मैंने बहुत सारे मोटिवेशन लोगों को सुना है जो मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं कि आप संतुष्ट मत होइए, आप भागिए। अरे भागिए, मर जाएगा वो। आप गलत ज्ञान दे रहे हैं। भागने की भी एक सीमा है, भागिए। आप मेहनत करिए, मेहनत करने को थोड़ी मना, खूब मेहनत करिए, खूब काम करिए, लेकिन जितना आप कर रहे हैं उसमें आप संतुष्ट रहेंगे ना, तो आप प्रसन्न रहेंगे, हैप्पी रहेंगे जी। आप औरों से अपनी तुलना क्यों करते हैं? सबसे बड़ी गलती यूथ क्या करता है कि अपने आप को किसी से तुलना करता है जी, कि मैं उसकी अपेक्षा कैसा हूँ। देखिए, ईश्वर ने क्या सबके ये एक से बना रखे हैं? फिंगरप्रिंट से एक से बना रखे नहीं? क्या आंखों को एक से बना रखा है? जब ईश्वर ने सबको एक सा नहीं बनाया तो फिर आप उनकी तरह क्यों बनना चाहते? आप अपनी तरह बनिए। आप अपनी तरह बन के समाज को साबित करिए कि मैं भी हूं। आप दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हैं? अपनी तरह बनिए। अपनी कामयाबी, अपना नाम जो है आपका, आपकी मेहनत से है। आप दूसरों की तरह क्यों जी? इसलिए समाज को ना दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो है हमारे पास जितना है संतोष है। हम नमक रोटी खाते हैं उसमें संतुष्ट हैं, 56 भोग खाते हैं उसमें संतुष्ट है, जमीन पर सोते हैं उसमें संतुष्ट है। भगवान जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जो भगवान के भरोसे हैं वो बिंदास है जी, काम करो, मस्त। महाराज जी, आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स का नाम लिया तो उससे एक सवाल निकलता है कि उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ में आगे भाग नहीं लेंगे, आप नमक रोटी में ही खुश हो जाएंगे। तो अगर आप रुक गए तो समाज रुक जाएगा, फिर देश रुक जाएगा। मैं कहाँ रुका हूँ? मैं कहाँ रुका हूँ? मैं तो अपना काम करता हूँ। मैं 18 घंटे काम रोज करता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि के जब तक सो नहीं जाता। रात्रि के 10 भी बजता है, 11 भी बजता है, कई बार 12 भी बजता है जी, है ना। और सुबह जागती से काम पे लग जाता हूँ। तो मैं तो खुद काम करता हूँ। मैंने ये कब कहा कि आप काम मत करिए? भाई देखिए, काम करिए, पर मेरे पास जितना है मैं अपने काम को बढ़ाऊँ, मैं अपनी फैक्ट्री बढ़ाऊँ, अपना व्यापार बढ़ाऊँ। आप अपने आप को बढ़ाते चलिए, पर बढ़ाते चलिए, पर आपको खुश भी, यदि आप खुश नहीं होंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आपके लिए हंसना, आपके लिए प्रसन्न रहना कितना आवश्यक है जी। तो आप खुश कहाँ हैं? आपके पास सब कुछ है पर आप खुश ही नहीं। तो फिर वो सब कुछ होना किस बात का, क्या मायने रखता है? भाई आपकी खुशी मायने रखती है, आपकी दौलत मायने नहीं रखती। बिल्कुल। हमारे यहाँ भारत में क्या था? हमारे भारत में क्या था? एक राजा आया, सबको हटाया। ए भाई चलो हटो, राजा आ रहे हैं, बहुत बड़े राजा आ रहे हैं, चलो 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 चलो। एक संत जी पड़े थे पेड़ की छांव में, उनको भी उनके सैनिकों ने हटाया। ए बाबा उठ, महाराज आ रहे हैं, राजा अधिराज। संत जी ने कहा बोल दो अपने राजा से, मैं सारे राजाओं का महाराजा हूँ जी, मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं है, जा कह दे। अब वो जाके बोला, महाराज वो एक पड़ा है, वो बोलता है कि मैं सबसे बड़ा राजा हूँ, वो कौन है मेरे सामने? अब राजा गया, भाई तुम कौन हो? भाई मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ मैं। बोले तुम तो कह रहे हम बहुत बड़े राजा हैं। अच्छा, संत जी ने कहा ये बता तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मैं फलाने राजा को जीतने जा रहा हूँ। संत जी ने बोला जीत के क्या करोगे? बोले मैं उसकी सारी संपत्ति हड़प लूंगा, उसकी पत्नी पर, उसके धन पर कब्जा कर लूंगा। संत जी ने कहा फिर तुझे क्या मिलेगा? बोले बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, मैं और धनवान हो जाऊंगा। संत जी बोले फिर तू क्या करेगा धन पाकर? बोले फिर क्या, मेरे पास बहुत संपत्ति आएगी, मैं आराम करूंगा। संत जी बोले तू तब आराम करेगा, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। तो इतना माथा पच्ची करके जहां पहुंचेगा, मैं पहले ही वहां पहुंचा हूं। तो तू ही बता, तू इतने लोगों को मारेगा, इतना युद्ध करेगा, इतना खून बहाएगा, तब तू उस आनंद तक पहुंचेगा। मैं देख पेड़ की छांव में पहले पड़ा हूं। तो जब आवे संतोष धन, हमारी भारत की परंपरा है कि बेटा कमाओ, कामयाब होना अच्छी बात है, सफल खूब मेहनत करो। मैं खुद मेहनत करता हूँ,
और मैं सबको मैं तो ये कहता हूँ कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये भी आपने सुना होगा जी। मैं कहता हूँ नौकरी देने वाले बनो, बहुत लोग नौकरी देने वाले बने, तो मैं तो ये कहता हूँ खूब मेहनत, लेकिन भाई आप खुश तो रहो, मशीन मत बन जाओ। आपके पास अल्टो है, छोटी कार है, आप बड़ी गाड़ी का सपना देखिए और रखिए, लाइए, पर जब तक नहीं है तब तक उसमें खुश तो रहो। हाँ, अब ये थोड़ी कि जब तक वो आएगी तभी हंसेंगे, तब तक मुंह बनाए बंदर का घूमते रहेंगे। अरे भाई हैप्पी रहो। आपकी संपत्ति मायने नहीं रखती, आप खुश कितने हैं। आप यदि, हमने कई रिक्शे वालों को देखा अपनी पत्नी अपने पति बच्चों के साथ वो घास की झोपड़ी में इतने खुश हैं कि इतना खुश तो लोग महलों में नहीं है। तो महल कहाँ मायने करते हैं, आपकी प्रसन्नता, आपकी मुस्कान। आप अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं, क्यों देते हैं, आपसे सवाल। खुश रहें वो, जिससे उनको अच्छा लगे। आप अपने बच्चों को गिफ्ट लाते हैं, क्यों? मतलब मायने नहीं रखता कि वो गिफ्ट कितना सस्ता है और कितना महंगा है, मैटर करता है कि क्या उससे पत्नी खुश है, क्या उससे बच्चे खुश हैं। तो आपका परिवार और आपके परिवार की खुशी, आपके पास कितनी दौलत है, क्या मायने करती है, आपका परिवार खुश कितना है। आप ही बताइए, क्या आपके माता पिता पत्नी बच्चे, आप खुद, क्या आप खुश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से? यदि आप खुश हैं तो आप कामयाब हैं। और आपके पास करोड़ों हैं पर आप परेशान हैं ना। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, सफल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी, लेकिन 27 साल बाद उसकी पत्नी ने तलाक ले लिया कि नहीं? जो सफल व्यापारी बन सका वो सफल गृहस्थ नहीं बन पाया। सफल गृहस्थ बनता तो पत्नी को तलाक देने और लेने की क्या जरूरत थी जी। तो मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा कितना है, आप परिवार में खुश कितने हैं, ये बताइए। बिल गेट्स खुश कितना है? खुश होता तो तलाक की क्या जनाब बताती। तो आप बताइए, पैसा मैटर करता है, मायने रखता है कि खुशी? मेरे पास बिल्कुल पैसा ना हो पर मैं खुश हूं। देखो, आप कभी भी किसी चीज को ऊपर लेके नहीं जाते। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको, जैसे एग्जांपल आईएएस बनना, एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं भाई, आपको जो बनना है बनो आप। ये आईएएस तो मैं एग्जांपल कह रहा हूं, मैं क्रिकेटर बनना है चलो, लेकिन आप बचपन में पैदा होते थोड़ी क्या दोगे, या फिर 10वीं क्लास में मैं तो क्रिकेटर बन, जब तक नहीं बनो तब तक मैं तो अपसेट रहूंगा, कान में लगा के ईयरफोन, रोने वाले गाने, वैसा कि दिल दुख रहा है, संघर्ष। आपको हर जोन में रहना पड़ेगा, उसको एंजॉय करते हुए चलो। डिफिकल्ट टाइम आएगा, सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी आपको भरोसा रखना है। आप मेहनत तब भी करते जाते हो ना क्योंकि आपको खुद पे भरोसा होता है, तो खुद पे भरोसा रखो। आप सेट भी होगे, लेकिन आपको एक अपने आप को बूस्टअप रख के वो टाइम को एंजॉय भी करना। बहुत सही एग्जांपल था कि आज आपके यहाँ छोटी गाड़ी है, जब तक आप ये बोलोगे यार मर्सिडीज आ जाएगी ना उस दिन खुश होऊंगा मैं, तब तक नहीं। भाई देखना कि तेरे से नीचे जो था उसके पास तो वो गाड़ी भी नहीं है, तो तू ये मत देख कि तभी खुश होऊंगा, ये बोल कि मेरे पास ये भी नहीं थी आज ये है, तो खुश होना पड़ेगा, इसमें भी खुश हूं और मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए भी कि और भी खुश होऊंगा मैं। ये भी नहीं समझना है कि हम जहां पर हैं वहीं पर ही मस्ती में रहो, दुनिया जाए भाड़ में, नहीं। ये कर्म वाली जिंदगी है, ठीक है, अय्याश वाली नहीं है कि या तो माँ बाप ने पैसा छोड़ दिया तो मजे लेते रहो। दो चीजें कि ऐसा भी नहीं है कि काम कर्म छोड़ के सत्संग और मंदिर में पूजा पाठों में बैठे रहो, और ऐसा भी नहीं है कि समझ रहे हो काम में लगे रहो पूरे टाइम, सब छोड़ दिया। आप खुद को मतलब जो जिस भी चीज को मानते हो उसको टाइम दो थोड़ा सा। याद है वो एनिमल मूवी, उसमें पापा 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 है, उसका बाप पूरे टाइम टाइम नहीं देता उसको, है आखिर उसी क्लास लगा देता है वहां पर। तो चीजें हैं, सबको रिलेशन, वो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप मेंटेन कर, रिलेशनशिप में समझना पड़ता है हर एक चीज। लाइफ एक रिलेशन है आपकी। देखना पूजा पाठ सत्संग ये सब वो तभी लगते हैं, तभी वो जब आप कर्म करोगे, आप अपना काम कर रहे हो। सीधी सी बात, बनना तुम्हें क्या है, सम्राट बनो, राजा बनोगे तुम, महाराज, लेकिन वो मेहनत करोगे। अब मैं बैठ दूंगा मैं तो महाराजा बनूंगा, अरे मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, अरे मैं तो भाई साहब आईएएस बनूंगा, किताब विताब साइड में रख दो अपना और भक्ति में लगे, तब भी कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास, आपको आपका एक जोन रखना पड़ेगा, आपको कर्म करने पड़ेंगे। ये इंसानी जीवन जो कर्म का है, आपको पोटी आई तो आपको पोटी करने जाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फिर उठ के धोना भी पड़ेगा, तो वो कर्म है। एक एक चीज, छोटी छोटी चीज आपको काम करने पड़ेंगे। कर्म का कोई अलग लॉजिक नहीं है कि अलग से कोई शक्तियां चाहिए, काम है। डे टू डे लाइफ में काम करोगे वही चीज होती जाएंगी। नहाओगे शरीर साफ रहेगा, है ना। मान लो आप गए, अब कीचड़ में गिर गुर के आ गए, भक्ति में लग जाओ, अपने आप साफ नहीं होएगा। भक्ति अलग है, काम अलग है, कर्म अलग है। जो काम आप करते हो ना वो भी एक पूजा ही है। आपको डे इन डे आउट आपको एक विजन लेके चलना है, लेकिन आपको वो जर्नी भी एंजॉय करनी है। नहीं तो वही वाली बात है, स्त्री 2 मूवी देखने चले गए, बनना मुझे वो है आईएएस, तब तो मैं खुश नहीं रहूंगा, जोक पढ़ रहे हैं आईएएस दिमाग में चल रहा है। भाई लिव इन द मोमेंट भी बात होनी चाहिए। वो कहता है ना कि फ्यूचर प्लान करना है, फ्यूचर भी प्लान करो, लिव इन द मोमेंट भी करो। अब आपने सोच लिया फ्यूचर में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, करोड़पति बनूंगा, तो भाई वो करोड़पति बनोगे, आज इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट होगी तो तभी आप हैप्पी रहोगे। आप एक कंपनी में जा रहे हो अच्छी पोस्ट पे, लेकिन आप चिड़चिड़े घूम रहे हो, शकल ऐसी है कि भाई साहब
एक नहीं 50 बीवी थी तुम्हारी, 50 ही 50 छोड़ के चलेगी, जिंदगी तुम्हारी उजड़ गई। नहीं, लाइफ एंजॉय करो, अच्छे काम करो, और एक फर्क होना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपके लिए जो आप कुछ कर रहे हो वो मान लो आपको लगे बुरा नहीं, आपको लग रहा है कि आपने जो किया वो इतना बुरा नहीं, लेकिन क्या पता जिसके लिए आपने किया उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो, वो बहुत बुरा हो उस चीज के लिए। चीजें समझ के चलनी चाहिए। मिलता है आपसे वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।